गई, अब करें। ओके ठीक है जी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर magnitude of resultant of two vectors। ठीक है जी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और डिराइव लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, डिराइव मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और डिराइव लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, टेस्ट में बेटा मैं जो आप लोगों का टेस्ट है फर्स्ट ईयर बी और सी का, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल 20 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, जो आपने एलएमएस पे करने हैं, बाकी जो फिर आगे आएगा तो उसको देखेंगे। अच्छा जी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और डिराइव लॉ ऑफ कोसाइन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। ओके डन, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, कंसीडर, आंसर लिख रहा हूँ, इसको ब्लू से कर लेते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B having magnitude A and B making angle theta with each other। ठीक है जी, consider two vectors A and B having magnitude A and B making angle theta with each other। Let R, R क्या है, A plus B। ठीक है जी, R is equal, R is their resultant vector। ठीक है जी, तो R जो है उनका क्या है, दोनों का क्या है, रिजल्टेंट। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने R का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, हमने R का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट की, कि अ वेक्टर प्रोडक्ट, अ स्केलर प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर हमारी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है जी, ए की जगह क्या पुट करूँगा, ए प्लस बी पुट करूँगा। सही है जी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए की जगह, पहले ए की जगह ए प्लस बी। ठीक है जी, यानी ए
ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है जी, ये दो ए डॉट ए हो गया इक्वल टू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये राउंड ब्रैकेट जो है ये आपका, ठीक है जी, ये आपका वेक्टर का साइन है। और जो आपका क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड के लिए होती है। सही है जी। ये जो राउंड राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ये आपका वेक्टर है। और ये जो स्ट्रेट लाइन के अंदर है ए प्लस बी सीधी लाइन जो है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो कर लो, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो कर लो, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बेटा कर लीजिए। नहीं है तो मैं आगे चलूँगा। ओके जी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी डॉट ए। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से हम बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए डॉट बी। और फिर इस क्या कहते हैं, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी डॉट बी। और ये सब बराबर है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी? कोई परेशानी किसी को है तो बता दो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। ओके, तो ए डॉट ए किसके बराबर है? ए डॉट ए किसके बराबर है बताओ? ए डॉट ए किसके बराबर है बेटा, बताएं। कोई आदमी जवाब ही नहीं दे रहा। जी, ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है जी। और बी डॉट ए किसके बराबर है? बी डॉट ए किसके बराबर है? बी डॉट ए बी स्क्वायर के बराबर है। तो ए डॉट ए, सिंस यहाँ लिखेंगे ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड A dot B is equal to B डॉट ए। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, इसको कॉपी कर लें ताकि फिर हम आगे चल सकें। इसको कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि फिर हम आगे चल सकें। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
जी बेटा, यहाँ तक आ गए हैं सब लोग? ओके जी, तो हम अब आगे चलेंगे, इसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो हम लोग आ गए, तो अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, ठीक है बेटा जी, ये बराबर हो जाएगा a डॉट ए की जगह आ गया ए स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट बी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है जी, और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, भले ही हैंड में दें। मीना क्या कह रहे हो? अच्छा जी, तो अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं? जी क्लास, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं बेटा? जल्दी बताएं, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं? स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। अब जब वी गेट का अल्फाज आप लिख देते हैं तो फिर आपको स्क्वायर रूट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सीधा सीधा करेंगे a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला आ गया, ठीक है जी, समझ आ गई? a प्लस बी अंडर का मैग्नीट्यूड, सही है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया किसका भला? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब a डॉट बी की वैल्यू अगर आप पुट करें, ठीक है जी, इसमें अगर हम a डॉट बी की वैल्यू पुट कर दें, a डॉट बी की वैल्यू क्या थी? a डॉट बी की वैल्यू क्या थी? ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर आप ये पुट कर देंगे तो अगेन आपके पास एक और फार्मूला आ जाएगा, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ एंगल, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले आ गए आपके पास, दोनों प्लस के हैं, एक में ए डॉट बी है, एक में ए डॉट बी का भी फार्मूला, यानी कि तो कब कौन सा लगेगा? जब ए डॉट बी हमें गिवन होगा, ठीक है जी, तो हम ए डॉट बी वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब हमें एंगल गिवन होगा तो हम ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। अब अगर आपके पास a माइनस बी हो, ठीक है जी, क्या हो? a माइनस बी हो, तो सिंपल वही तरीका कार के a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। पहले ए डॉट बी प्लस में था, अब ए डॉट बी माइनस बी हो गया, एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है जी, फार्मूले की। इसमें किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई और चार फार्मूले निकले, 1 2 3 और ये चौथा। मीना, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको बेटा? कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? यही डिफरेंस है, दोनों सवालों के आंसर का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, और दोनों क्वेश्चन में भी डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में भी डिफरेंस है। अगर आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उन दोनों में भी डिफरेंस है।
आपका क्वेश्चन यही था कि जनाब ये पहले भी हमने किया है तो हमें कैसे पता चलेगा। सर आपने जो वेक्टर एडिशन वाला क्वेश्चन कराया था वो इस क्वेश्चन से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी, यही सवाल था ना आपका। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको फर्क नजर नहीं आ रहा बेटा, ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन के अंदर का यहां तक कॉपी हो गया सबका। ओके, फिर इरेज कर दें स्क्रीन को। कोई लिख रहा है तो मुझे वेट करने का बोल दो। ठीक है जी, हमारे पास ये कितने फार्मूले हो गए, अब 5 फार्मूले हो गए। एक हो गया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और 4 फार्मूले ये हो गए। एक ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जब आपको एंगल गिवन नहीं होगा, एक जब आपको एंगल गिवन होगा। इसी तरीके से 2 फार्मूले हो गए ए माइनस बी के, जब एक में एंगल गिवन होगा और एक में नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें खुद जज करनी है कि हमने कब कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं बुक के थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, जैसे पेज नंबर 53 मेरे ख्याल में, बुक का पेज नंबर 53, राइट, बुक का पेज नंबर 53। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 20। बुक का पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 20। बुक का पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4, और ए डॉट बी गिवन है -5। ठीक है जी, 3 चीजें उसने हमसे पूछी हैं। ठीक है, पहली है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, पहली चीज है एंगल बिटवीन ए एंड बी। दूसरी चीज है लेंथ। मेरी आवाज कट रही है सैयद सवेरा, तो रिकनेक्ट करें। लेंथ ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है जी, ये दूसरा उसका ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है जी, तो 3 ऑप्शन उसने हमें दिए हैं। ठीक है, एक है पहला कि एंगल बिटवीन ए एंड बी फिर लेंथ ए प्लस बी ए माइनस बी, और एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है जिसको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा जी? कोई परेशानी किसी को, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दो, फिर हम इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएं। किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो बता दे, नहीं है तो फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। किसी का कोई सवाल है कर लीजिए। ओके जी, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। पहले निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमने ये लास्ट सवाल लास्ट क्लास में भी ये सवाल किया था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन उसमें हमें ए और बी वेक्टर फॉर्म में गिवन थे। वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी गिवन था। ठीक है जी, उसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला था और ए डॉट बी भी हमने निकाला था। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें दोनों मैग्नीट्यूड यानी ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और ए डॉट बी भी गिवन है। सही है जी, ये तो सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे पहले ऑप्शन के लिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमें सिर्फ एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी।
ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दें। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू -5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है कितनी 3 और बी की वैल्यू है 4। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -5 डिवाइड बाय 12। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.4167। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, -5 डिवाइड बाय 12। शिफ्ट कॉस आंसर, तो एंगल आपके पास आ गया बेटा 114.6 डिग्री। ये पहला सवाल आपने कर लिया, पहला ऑप्शन इसका मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। सही है जी, अब हमने निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो दूसरा हमारा ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर -2a.b प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, ए स्क्वायर -2a.b प्लस बी स्क्वायर। अब हर एक की वैल्यू डालते जाओ। ए की वैल्यू है 3, -2a.b की वैल्यू -5 प्लस बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और सारी चीज़ें रूट के अंदर। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई। सॉरी, मैंने ये फार्मूला गलत पुट कर दिया। ठीक है जी, a प्लस बी के फार्मूले में माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। आप लोग भी माशाल्लाह जाग रहे हैं। ठीक है जी, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 9 - 10 + 16, ये आपका आंसर आएगा √15। क्योंकि ये प्रॉपर रूट नहीं निकलता तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉपरली रूट नहीं निकालूंगा, बल्कि हम इसको यहीं तक रखेंगे। सिमिलरली आप लोग a माइनस बी निकालें। a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर -2a.b प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर प्रॉपर रूट नहीं निकलता हो तो आपने रूट नहीं निकालना। ये a माइनस बी को आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएं जल्दी से, जल्दी से। मैं वेट 5 आंसर आएगा। ठीक है जी, √35 आंसर आएगा। तो अगर अगेन प्रॉपर रूट नहीं निकलता तो हम इसको रूट से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक हो गई बात। तो यहाँ तक हमारा ये दो ऑप्शन कंप्लीट हो गए। एंगल बिटवीन ए एंड बी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, एंगल बिटवीन ए एंड बी आ गया। सही है, और a प्लस बी की लेंथ आ गई और a माइनस बी की लेंथ आ गई। ये कॉपी हो गया बेटा, तो मुझे बता दें। और कोई कॉपी कर रहा है तो वो वेट करने का कह दे। सवेरा बेटा जल्दी करेंगे। वालिया वलिया जल्दी करो बेटा। जल्दी से, जल्दी वेट करें, शाबाश। सॉरी, जल्दी करें, जल्दी कॉपी करें, जल्दी कॉपी करें। तो ये हमारे दो ऑप्शन हो गए। मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन 3। वी नो दैट a डॉट a
है जी, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो नहीं, बल्कि हम ये नहीं ले रहे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक और फार्मूला लेते हैं। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है जी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, सही है जी, इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कहाँ से लिया भाई मैंने ये फार्मूला, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी। चाहिए ऊपर बेशक हम लिख देते हैं, ऊपर मैं ये बात लिख देता हूँ, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देयरफॉर, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें आपस में, ठीक है जी, ए प्लस बी को और ए माइनस बी को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, यानी अब ये आपको पता भी है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है मैथ्स के अंदर, कौन बताएगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कौन बताएगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कौन बताएगा, जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 35 कॉस थीटा। क्या हो रहा है ये, ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 35 कॉस थीटा। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब हम आगे चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, और इन दोनों को ए की रूट कर देता हूं 15 इंटू 35 कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 15 इंटू 35 होता है 525। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -7 डिवाइड बाय अंडर रूट 525, यानी कॉस इनवर्स -7 डिवाइड बाय अंडर रूट 525, तो -3.306 शिफ्ट कॉस आंसर। तो एंगल आपके पास आ रहा है बेटा 107.8 डिग्री। जी, किसी का कोई सवाल है तो बताओ, किसी का कोई सवाल है तो बताओ। किसी का कोई सवाल है तो बताइए।
नहीं है तो कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी करके मुझे बताएं, फिर एक सवाल आप लोगों को करने के लिए दूंगा।